रसायन खेतों में डाला जा रहा है और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं। हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन, बीकानेर सुबह पहुंचती है, फिर बीकानेर से वापस आती है, फिर भटिंडा से लेके जाती है। रात दिन ऐसे ही चलता है। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है, जालंधर है। और जालंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है। फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। लाखों लोग परोक्ष रूप से इससे मर रहे हैं और 76,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से इस खेल में या इस व्यापार में मारे जा रहे हैं। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की 1000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। आप बोलेंगे जी इस मौत के व्यापार में इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? मानवता को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में। ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही हैं, ये जो जहरीला खाद बना रही हैं, इनकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से। उनकी झोली भर रही है, उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनका घर भर रहा है। वो जहर बेच रहे हैं और उस जहर को हमारे किसान खरीदकर अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं कि जब इन कंपनियों से हमारे जैसे लोग बात करते हैं, इनके एजेंटों से, इनके अधिकारियों से, तो ये कंपनी के अधिकारी कुतर्क क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये हमें बेचना मजबूरी है, अगर हम ये नहीं बेचेंगे, कीटनाशक, ये जंतुनाशक नहीं बेचेंगे तो भारत में फसल चौपट हो जाएगी, सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे, सारी फसल को जंतु खा जाएंगे, तब किसानों की मदद करने कौन आएगा? तो मैंने इसके आंकड़े निकालने की कोशिश की कि मान लीजिए 1 रुपए का भी जहर हम हमारे खेत में ना डालें और फसल हमारी कीड़े ही खाने वाले हों, तो कितनी फसल को हर साल हमारे देश के कीड़े खा जाते होंगे, या कितने जंतु, कितने कीट फसल का बर्बादी के कारण बनते होंगे। तो भारत सरकार ही कहती है कि लगभग एक साल में 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहरीले कीटनाशकों को स्प्रे नहीं किया जाए। आप सभी के ध्यान में ये बात मैं लाना चाहता हूं,
1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। आप जरा सोचिए, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। 1500 करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर ये 1000 कंपनियां 5 लाख करोड़ रुपए का धंधा कर लेती। ये सिर्फ पीटने की बात है। आप सोचिए ना, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए, एंडोसल्फान स्प्रे ना करें, मेलाथियान स्प्रे ना करें, एलडी कार्ब स्प्रे ना करें, लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए, मोनोक्रोटोफॉस ना डाला जाए, डाइक्रोमेट ना डाला जाए, सैकड़ों किस्म के जो कीटनाशक हैं, जहरीले रसायन हैं, ये अगर खेतों में ना डाले जाएं तो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है। तो 1500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये साजिश और षड्यंत्र मैं क्यों कहना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे कीटनाशकों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको दुनिया के अमीर देशों ने 20 साल पहले अपने देशों में बनाना और खेतों में डालना बंद कर दिया। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया।